Hello everyone. Today we are going to see pie chart and we will be seeing example number 1 of the book. तो यहाँ पर फिगर 5.7 में हम लोगों का दिया हुआ है पाई चार्ट, जिसमें बताया जा रहा है एक्सपेंडिचर्स इन परसेंटेज ऑफ अ फैमिली। तो ये जो पाई चार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली एंड ऑल्सो द सेविंग्स ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द मंथ। तो इन दिस पाई चार्ट इट इज़ गिवन दैट डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग आइटम्स में कितना वो फैमिली खर्च कर रही है उसको परसेंटेज के फॉर्म में रिकॉर्ड करके हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं इस पाई चार्ट में कि दिस पाई चार्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्टर्स। तो बहुत सारा सेक्टर्स है, तो हर सेक्टर का अपना एक अलग आइटम है। ईच सेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइटम, कि कौन सा सेक्टर किस आइटम को कितना वो फैमिली खर्च कर रही है, उस चीज़ को वो हर सेक्टर शो कर रहा है। लाइक हाउस रेंट पे वो फैमिली 10% ऑफ द इनकम खर्च कर रही है। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट पे वो फैमिली 5% खर्च कर रही है। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन में 15% खर्च कर रही है। फूड के ऊपर 25% खर्च कर रही है। क्लोथ्स के ऊपर 10% खर्च कर रही है। और उस फैमिली का सेविंग्स है 15%, और अदर्स पे 20% एक्सपेंस हो रहा है उस फैमिली का। तो इसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका आंसर्स बताना है बेस्ड ऑन दी पाई चार्ट गिवन ओवर हियर। तो पहला क्वेश्चन है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। तो किस आइटम पे एक्सपेंडिचर मैक्सिमम था। तो हम लोग पाई चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे फूड जो है उसमें 25% दिया हुआ है, यानी कि फूड जो है उस पर मैक्सिमम एक्सपेंस है उस फैमिली का उस मंथ में 25%, जो कि हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकली सभी में परसेंटेज में भी सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। तो यानी कि वो फैमिली किस आइटम पे जो है वो जो है सेविंग्स के बराबर खर्च कर रही है, जितना उसका सेविंग्स है उतना ही सेम अमाउंट वो किस आइटम पे खर्च कर रही है। तो फिर हम लोग पाई चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो सेविंग्स 15% है। और सिमिलरली पूरे पाई चार्ट में देखेंगे तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन में 15% खर्च हो रहा है, यानी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो एक्सपेंस है वो सेविंग्स के इक्वल है। दोनों में ही हम लोग का एजुकेशन में और सेविंग्स में दोनों में 15% एक्सपेंसेस है। तो हम लोग आंसर बता सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज सेम एज द सेविंग्स ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ फैमिली इज ₹3000 व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। तो उस कंपनी का उस फैमिली का अगर सेविंग्स 3000 है तो उसका एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स क्या होगा हम लोगों को ये बताना है। तो इस पाई चार्ट के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि जो सेविंग्स है फैमिली का वो 15% है और सेविंग्स इज इक्वल टू 3000 है। तो फिर हम लोगों को इसको बताने के लिए हम लोगों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि 15% रिप्रेजेंट्स ₹3000, क्योंकि 15% है वो सेविंग ऑफ द फैमिली है। और साथ में वो बोला गया है कि वो जो सेविंग जो है वो 3000 के इक्वल है। तो 15% रिप्रेजेंट्स 3000, यानी फैमिली का सेविंग 3000 है। तो यूनिटरी मेथड को यूज़ करके हम लोग जो 15% का वैल्यू दिया हुआ है उससे 1% का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1% कितना रिप्रेजेंट करेगा 3000/15। जैसे 15% 3000 को रिप्रेजेंट कर रहा था इस पाई चार्ट में, उसी तरीके से यूनिटरी मेथड यूज़ करके हम लोग बताएंगे कि 1% जो है वो 3000/15 है। तो 10% हम लोगों को क्लोथ्स के बारे में पूछा जा रहा है कि क्लोथ पे कितना एक्सपेंस है, 10% है। तो हम लोग 15% से 1% कैलकुलेट कर लिए। तो अब हम लोग को पता है 1% इज इक्वल्स टू 3000/15 है। तो 10% क्या होगा, तो 10% के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 1% वाला है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3000/15 विच इज़ 1% ऑफ द इनकम इंटू 10। तो इससे मिल जाएगा हम लोग को 10% ऑफ द इनकम।
तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा 200, सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 इंटू 10 दैट इज़ 2000 विच इज़ ₹2000। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मंथली सेविंग अगर फैमिली का 3000 है तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ इज ₹2000। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।